This short video is for the students of class 12 who are going to appear for English paper on 9th of this month. In this short video, I am going to discuss two questions, question number 1 and question number 2 from section A. Each question carry 10 marks, which means we are going to discuss 20 marks. Question number 1. Question number 1, you will find a passage of 2 to 3 pages. After going through that passage, you have to make notes, you have to write a summary, then you have to add a suitable title to it. What you have to do, you have to just write the answer like this. You have to write answer number 1, then you have to write the title, then give a colon and leave that thing, because you will be able to write the apt title. आप apt title तभी लिख पाओगे जब आपने पैसेज, ये वेरियस पैसेज, ये जो पैसेज है ये अच्छे से पढ़ा होगा, इसके वेरियस पैराग्राफ्स अच्छे से पढ़े होंगे. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नोट्स. नोट्स ऐसे दो और कोलन लगाओ. और नोट्स कैसे देने हैं, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये पैसेज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पैराग्राफ्स, और हर एक पैराग्राफ क्या करता है, अलग अलग कहानी कहता है. जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता लगेगा, जैसे टूरिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री ग्रोइंग रैपिडली इन द लास्ट 2 decades. टुडे इट अकाउंट्स फॉर 6% of world output and employs 100 million people around the globe. Since the end of the Second World War, it has developed immense revenue and developed potential and stands today as a unique natural renewable industry. तो क्या पता लग रहा है कि आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ हो क्या रहा है कि इससे पता लग रहा है कि हमें क्या पता लग रहे हैं, टूरिज़्म के फ़ायदे. तो आपकी एक सब हेडिंग बनती है. एक जो टाइटल है वो तो अलग बात है, तो आपकी सब हेडिंग क्या बनती है यहाँ पे कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, आपको दिख रहा है कि बेनिफिट्स बता रहा है ऑफ टूरिज़्म के. तो आपकी सब हेडिंग बनेगी, इसको ए करके आपने देना है, बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म. उसके बाद आप रोमन में 1 लिखेंगे और पहला बेनिफिट लिखेंगे, जैसे इट एम्प्लॉयज़ 100 मिलियन पीपल ऐसे लिख देंगे. और दूसरा देंगे कि दूसरा है नेचुरल रिन्यूएबल इंडस्ट्री है, नेचुरल रिन्यूएबल इंडस्ट्री. इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से आपने नोट्स बनाते रहने हैं. ओके, आप सेकंड पैराग्राफ पे जब जाएंगे, अगर इफ़ द सेकंड पैराग्राफ इज़ अगेन डिस्क्राइबिंग और टेलिंग बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म, तो अगेन तो थर्ड फोर्थ इस तरह चलते जाएंगे. तो ग्रेजुअली ये पैसेज मैंने अब ये पढ़ा हुआ है, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में, वहाँ आपको क्या पता लगेगा कि जैसे मैंने पढ़ा हुआ है कि थर्ड, बाय द टाइम यू रीच द थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ, it will start describing the ड्रॉबैक्स ऑफ टूरिज़्म. तो ड्रॉबैक्स ऑफ टूरिज़्म आपकी सेकंड सब हेडिंग बन गई, और इसको बी करके आपने डाल देना है. और उसके बाद फिर से रोमन में पहला नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है, दूसरा रोमन में डालोगे और दूसरा ड्रॉबैक क्या है. इसी तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे. और मैंने ये पैसेज अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसमें मेन 2 ही चीज़ें डिस्कस की गई हैं, टूरिज़्म के बेनिफिट्स एंड देन टूरिज़्म के ड्रॉबैक्स. तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तो टाइटल तो आपका बना ही, टाइटल तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो टाइटल आपको समझ आएगा कि टाइटल है टूरिज़्म, और कोलन डाल के आप डाल सकते, टूरिज़्म भी इनफ है, बट आफ्टर पुटिंग द कोलन यू कैन राइट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इस तरह के भी लिख सकते हैं. अदरवाइज द वर्ड टूरिज़्म इज़ इनफ. और उसके बाद क्या है, इसकी सब हेडिंग्स बनी हुई हैं. जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरे का पूरा 3-4 पेज का जो पैसेज है, ये वेरियस पैराग्राफ से बना है, और हर पैराग्राफ अलग कहानी कह सकता है. तो जैसे मैंने देखा कि पहले 2-3 पैराग्राफ क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म बता रहे थे, तो आपने सब हेडिंग ए दे के देना है बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म. और जब बाय द टाइम आई रीच्ड द थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ, तो वहाँ पता लगता है कि आप बताने लग गया है पैराग्राफ नुकसान टूरिज़्म के, तो आप दूसरा फिर देंगे बी सब हेडिंग देंगे और लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ टूरिज़्म. तो वैसे ही रोमन में 1 पहला ड्रॉबैक, दूसरा, इस तरीके से आपके नोट्स बन जाते हैं. ये तो हो गया नोट्स का. उसके बाद आते हैं हम समरी किस तरह लिखनी है आपने. समरी क्या है कि अगर आपकी कमांड, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, यू कैन ईजीली राइट द समरी कि टूरिज़्म क्या है, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स. तो यू कैन राइट ईजिली इन 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स. कीप इट शॉर्ट. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ यू डोंट हैव
टाइम, अगर टाइम भी कम है तो क्या करें, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें यहाँ से लिख दें जो बिगिनिंग में इस पैसेज के हैं, मिडल की कुछ लाइंस और उसके बाद एंड की कुछ लाइंस, तो आपका क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट ये समरी टाइप बन ही जाएगा इफ़ आपके पास टाइम लेस है या फिर आपकी कमांड नहीं है लैंग्वेज पे। ओके, अगर कमांड है लैंग्वेज पे तो यू कैन इजीली राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू टाइटल मैंने आपको बता दिया जब आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द टाइटल इन फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पैसेज। जैसे टूरिज्म यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इट कंटेन्स 10 मार्क्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या है, इसमें इतना कुछ नहीं है। इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। मतलब ये अगेन ये पैसेज दिया हुआ है और पैसेज आपने पढ़ना है, और जब पैसेज आप पढ़ लोगे, पैसेज के बाद क्या है 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, विच वर्ड इन पैरा फर्स्ट मीन्स अटर कन्फ्यूजन। अब देखो इसका आंसर तो आपको पता ही है कि पैरा फर्स्ट में दिया है। क्वेश्चन इज जो है खुद बता रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पैरा 1 ऑफ दिस पैसेज। तो पैरा 1 जो है, जैसे आप पीछे जाएंगे तो ये पैरा 1 है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अटर कन्फ्यूजन, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अटर कन्फ्यूजन कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप सम पॉलिटिकल थिंकर्स अगर इसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से, लिबर्टी इक्वलिटी कैनॉट दे थिंक दिस इज ट्रू फ्रीडम इंटरप्रेटेड इन एब्सोल्यूट सेंस एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम अपॉर्चुनिटी देयर विल बी केओस। ओके, दिस इज द वर्ड केओस। क्या हुआ, जहाँ पे अटर कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन है तो मतलब ऑर्डर में चीज़ें नहीं है तो उसको बोलते हैं केओस। तो हेयर द वर्ड केओस इज द आंसर। ओके, तो इसी तरीके से क्या होगा, आप यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। और आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे, ऑल दीज क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं इनके आंसर जो हैं यू विल इजीली फाइंड देम फ्रॉम द पैसेज। आगे